बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन है, 18 जून है, दिन है मंगल का। और जनाब ख़बरें हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और हुकूमत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या हरकतें कर रही है और जलती पर तेल का काम कर रही है हुकूमत। अभी आप देखिए, ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से। मैंने आपसे कई दफ़ा ये चीज़ अर्ज़ की थी कि जो कश्मीर में हालात हुए थे वो पूरे मुल्क में हो सकते हैं। हुकूमत को समझ नहीं आ रही। हुकूमत जिस तरह से सोच रही है कि हम हुक्मरान हैं और आवाम का कोई लेना देना नहीं है, हम वोटों की ताकत से थोड़ी आए हैं कि हम लोगों को सर्व करेंगे और इसी तरह से हम बार बार आ जाएंगे। तो लोगों से हमारा, आवाम से, वोटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये एक सोच नज़र आती है और उसकी वजह से आप देखिए अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हो चुके हैं। मुख्तलिफ स्टेशंस पर, ग्रिड स्टेशंस पर लोगों ने धावा बोल दिया और जाकर खुद कंट्रोल संभाल लिया है और उसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने फीडर ऑन कर दिए। बिजली जो है, जो मुनक़ता की गई थी, लोड शेडिंग हो रही थी, उन्होंने खुद बहाल कर दी मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन में खैबर पख्तूनख्वा के। अब जनाब क्रिटिसाइज आप करें, लोगों को ज़रूर करें, बिल्कुल आपका हक है। हुकूमत कहे कि जनाब हम एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये गैर कानूनी काम है। मगर आप ये देखिए कि लोग क्या करेंगे जब 20 मिनट के लिए बिजली आएगी और 2-2 घंटे के लिए गायब रहेगी। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड टूट गए हैं गर्मी के। बच्चे अगर बिलक रहे हैं, ख़वातीन घरों में परेशान हैं, तो आपका क्या ख्याल है, लोग क्या करेंगे, क्या होगा जब आप उनको कोई वाज़ेह तौर पर बता नहीं रहे। बार बार आप उनसे वादे करते हैं कि जनाब ईद पर लोड शेडिंग नहीं होगी या गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी या ये मामला जनाब हम बैठकर हल करेंगे। बार बार अमीन गंडापुर जाते हैं, अच्छा वज़ीर दाखिला के साथ, वज़ीर तवानाई के साथ बैठकर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है और कहा जाता है देखिए हमने हालात ठीक कर दिए, हमने बड़ी बेहतरी कर दी, और उसके बाद उससे भी बदतर हालात होते हैं। मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई है जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और इस्लामाबाद में वो ये समझिए कि इंटरनेशनल इदारों के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने मुझे ये बताया है कि बड़ी ख़तरनाक सोच खैबर पख्तूनख्वा में पनप रही है। लोगों के अंदर हर सतह पर, शहरों में, देहात में, हर इलाके में ये चीज़ लोगों के जहनों में बैठ रही है कि हमारे साथ शायद ये सलूक इसलिए किया जा रहा है कि हमने तहरीक इंसाफ को वोट किया और विफाक हमारे साथ ये सलूक इसलिए कर रहा है, वफाकी हुकूमत सलूक इसलिए कर रही है कि हमें ये कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है कि जनाब ये आपको हम लोड शेडिंग करके सजा देंगे कि आपने क्यों वोट दिया तहरीक इंसाफ को। ये सोच लोगों में पनप रही है। अब आप ये देखें, बजाय इसके कि हुकूमत इसका तदारुक करे, उनको समझाए कि देखें जी ये इलाकों में लोड शेडिंग इसलिए है, ये वजूहात हैं, फलां वजह है, हम इतनी कर देंगे, हमारे साथ इस तरह ताउन किया जाए, सूबाई हुकूमत के साथ बैठें। वहाँ अमीन गंडापुर जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। लोग वहाँ पर कहते हैं कि जी पहला हक हमारा है, यहाँ से बिजली बनाई जाती है, सस्ती दी जाती है, चंद रुपए भी नहीं पर यूनिट पड़ते और फिर हमें 70-72 रुपए की बेची जाती है, ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। अमीन गंडापुर कहते हैं मेरे जो विफाक की तरफ से, विफाक हुकूमत ने पैसे देने हैं उसमें से काट ले लेकिन हमें बिजली दें। अब ये मामला बहुत ज़्यादा फैल गया है। जगह जगह पर लोगों ने कभी मोटरवे, कभी आम शाहराहें बंद करनी शुरू कर दी हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, आवाम के लिए अलग परेशानी है, शदीद गर्मी है, कुछ पता नहीं क्या हालात होंगे। लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों पर निकल आते हैं। हाल ये हुआ है कि परवेज़ खटक का हुकूमत से कोई बराह रास्त लेना देना नहीं है। अगरचे वो एक वक्त में कैंडिडेट थे कि मेरी सियासत हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई, इतना मुझसे गलत फैसला करवाया गया और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनवाई गई, और वो फिर तज्जियाकार टेलीविजन पर बैठकर कहते थे कि जी वो तो सारी पार्टी इधर चली जाएगी, परवेज़ खटक की तरफ चली जाएगी। यानी आप देखिए कि उनकी सियासत ही दफन हो गई, अपने इलाके में बाहर नहीं निकल सकते, ना महमूद खान ना परवेज़ खटक। ये जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी, परवेज़ खटक की गाड़ी को लोगों ने रोक लिया और उनको खरी खरी सुनाई। ये चीज़ पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर रिपोर्ट हो रही है। लोग अपने गुस्से का इजहार इस तरफ कर रहे हैं कि हाँ तुमने इमरान खान से धोखा किया, दगा किया, गद्दारी की और तुम जाकर दूसरों से मिल गए। अब लोग उन लोगों का घेराव कर रहे हैं, ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। अपने गम और गुस्से का, ये लोड शेडिंग चाहे हो रही है, वो इस तरफ इजहार कर रहे हैं कि हाँ इनका तो ताल्लुक है ना विफाकी हुकूमत से। तो अगर विफाकी हुकूमत की ये सोच है कि जी अगर इस तरह से हम करेंगे तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ लोग उठेंगे या एक लोगों में ये तासुर जाएगा कि हाँ देखो हमने वोट नहीं दिया नून लीग को तो इसलिए हमारे साथ हो रहा है, अगली दफ़ा कुछ और करेंगे, या हम ये उनको बता देंगे कि जनाब ये वजूहात हैं इसलिए नहीं हो रही, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। तो लोग कहेंगे जनाब आप ये देखें कि PDM 1 के दौर में जब ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं थी तहरीक इंसाफ की या निगरान सेटअप था, तो फिर इतने बुरे हालात क्यों नहीं थे, अब ज़्यादा बुरे क्यों हो रहे हैं। तो लोग सवाल करेंगे, इसका मतलब है कि जनाब इसलिए कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और आप ये काम कर रहे हैं। तो लोग इस तरह के सवाल करते हैं, ये बड़ी खतरनाक सोच पैदा हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस वक्त पुलिस क्या कर रही है। पुलिस का काम जो लोगों की हिफाजत है उससे हटकर बाकी कामों में पुलिस लगी हुई है।
इस वक्त पुलिस का नंबर 1 टास्क पूरे पंजाब में, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि पुलिस का नंबर 1 टास्क ये है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ना है, काबू करना है, घरों में छापे मारने हैं, गिरफ्तारियां करनी हैं, उनके केसेस को देखना है, कोई छूट ना जाए, कोई छूट गया है तो किसी तरह और गिरफ्तार करना है, ये सब करना है। और ये सबको नजर आ रहा है। हत्ता कि जब कोई शख्स लापता होता है, वो भी अब तादाद बढ़ती चली जा रही है, किसी को हज पर जाने से, किसी साफी को रोकना है, इमरान रियाज जैसे, ये काम पुलिस के रह गए हैं। और उसके बाद ये कि जी इसको जस्टिफाई करना है। जब लापता लोग होते हैं तो आईजी को बुलाया जाए, वो कहते हैं जी हमें तो बाबर सत्तार साहब के फैसले की वजह से रोक दिया गया है कि हम सेलुलर कंपनी से डाटा नहीं ले सकते कि वहां पर कौन कौन मौजूद था, किसने कोई फायरिंग की, क्या किया, तो वो बहाने बना रहे हैं। तो जब आपकी सोच ये होगी कि हमने कोई कानून का इतलाक नहीं करना, हमने कोई अमन अमान की सूरत हाल नहीं देखनी, क्योंकि इस चीज पर हमारी तरक्की नहीं होनी, इससे हमारे ऊपर किसी ने कोई पूछगछ नहीं करनी कि जी कितनी इस्लामाबाद में या पंजाब में या पाकिस्तान में कितनी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हो गई हैं, आप सिंध में देख लीजिए क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारी कारकर्दगी है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या क्या किया है, ये मेन कारकर्दगी। इसी पे आपको तरक्की मिलेगी, इसी आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, आप हुकूमत को, हुक्मरानों को कितना अच्छा सर्व कर रहे हैं, उनके कितने अहकामात को मान रहे हैं, तो ये चीज देखी जाएगी। तो इसलिए उनकी कहीं तवज्जो नहीं है। अब इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, इतना हौलनाक वाकया हुआ है कि फवाद चौधरी ने खुद इसको रिपोर्ट किया, उनके भाई जो हैं वो इस बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये उनका इलाका है। और ऐसे लगता है कि वो दोनों भाई, फवाद चौधरी भी और उनके भाई फैसल चौधरी जो वकील हैं, वो इनको जानते थे। ब्रिगेडियर साहब को कत्ल किया गया है और इस हवाले से फवाद चौधरी ने लिखा है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमजा के इस बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब इंतहाई शरीफुन नफ्स और इंसान दोस्त शख्सियत थे। इनके इस बेईमाना कत्ल से पूरा इलाका लिल्लाह एक अहम हमदर्द से महरूम हो गया। इस वारदात में इनकी अहलिया और बेटी शदीद मजरूब हैं, इनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआगो हैं। अब ये थाना लिल्लाह पिंड दादर खान के करीब कार पर फायरिंग हुई है, जिसमें जनाब ब्रिगेडियर जो है वो जाँ बाक हो गए हैं और इस चीज़ को मुख्तलिफ सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मज़ीद डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फैसल हुसैन जो हैं, जो भाई हैं फवाद चौधरी के, उन्होंने भी इस बारे में बात की। और मोहम्मद उमैर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वो लिखते हैं, ब्रिगेडियर अमीर हमजा को चकवाल के करीब दौरान सफ़र फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में इनकी बेटी जख्मी हुई, जबकि अहलिया महफूज रहीं। अमीर हमजा रेस्क्यू 1122 पंजाब में बतौर डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, यानी अभी भी ये सर्व कर रहे थे। और इनके बारे में जनाब फैसल हुसैन लिख रहे हैं, ब्रिगेडियर अमीर हमजा शरीफ आदमी थे, हमारे ज़िले के एक बड़े कस्बे लिल्ला शरीफ से ताल्लुक़ था, अभी तक कत्ल की माकूल वजह सामने नहीं आ सकी। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे, अहले खाना को भी जल्द से एहतियाब करे और सबको महफूज रखे। अब इसमें भी आप देखिएगा, पुलिस वही रिवायती मामलात होंगे, जी देखें ये तो इसलिए हो गया, हमें पता ही नहीं कौन मार गया, क्या हो गया, क्योंकि हम तो देख ही नहीं सकते, फलां काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जिस तरह वो कहते हैं वो लापता हो गया तो उसके खानदान वाले बता दें हम नहीं ट्रेस कर सकते क्योंकि बाबर सत्तार साहब ने रोक दिया हुआ है। बहाना चेक करें कि जी हमें सेलुलर कंपनी से सर्वेलेंस और ये सब कुछ पहले मिल जाती है, अब नहीं मिलती। भाई उसके जरिए आप कोई डाकुओं, चोरों, कातलों तक कम पहुंच रहे थे, आप लोगों के घरों तक ज़्यादा जा रहे थे, आम लोगों के घरों तक ज़्यादा जा रहे थे। अभी मैंने जिस तरह कहा कि इदारों की तवज्जो, पुलिस की तवज्जो किस तरफ लगा दी गई है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वो बिल्कुल फ़र्क है। इसी तरह 1122 जो रेस्क्यू सर्विस है उसको इस वक्त सड़कों की सफाई पर लगाया हुआ है। और लाहौर में एक बड़ा ही हौलनाक वाक़या हुआ। लाहौर में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके हुए और शहर के इलाकों तक, दूर दूर तक इनकी आवाज़ सुनी गई। इतने खौफनाक धमाके थे कि लोग डर गए, पता नहीं को हमला हो गया, क्या हो गया है। और दूर दूर तक घरों के शीशे हिल रहे थे और लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए, रात गए, ये कुछ 2 बजे के करीब का वक्त था, 1:30-2 बजे, और लोग घरों से बाहर आ गए कि पता नहीं क्या हो गया है, देख रहे थे जाकर के, और ऐसे लग रहा था कि आग के शोले दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, इतनी खौफनाक सूरत हाल थी। तो बहरहाल जनाब अब बताया जा रहा है इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं और वहाँ पर 112 ने पहुँच कर जनाब हालात को कुछ बेहतर किया। जहाँ तक ये लोड शेडिंग के मामला था, इसमें 4 सदा में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया, मोटरवे बंद कर दी, पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। फिर जनाब पेशावर तहसील मित्रा चेयरमैन इनामुल्लाह बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ ईद के दिन ग्रिड स्टेशन पहुंच गए, खुद तमाम फीडर्स ऑन कर दिए और ग्रिड स्टेशन में बैठ गए। मैं अवाम की खातिर यहाँ बैठा हूँ इनामुल्लाह के, भाई दोबारा ना बंद कर दें। और ये पहले हुआ, पहले कहा गया नेगोशिएशंस की गई हैं, हालात काबू कर लिए गए हैं, लेकिन उल्टा आप देखिए फिर हालात खराब हो गए हैं। नौशहरा शहरियों का गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, सिर्फ बिजली नहीं गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग में है, परेशानी जरूर होती है, अच्छा कुछ कर लेते हैं जी, कहीं से सिलेंडर ले आएंगे, कोई और मामला देखेंगे, लेकिन बिजली के हवाले से लोग क्या करेंगे, लोग परेशान हैं, उनका गुजारा ही नहीं हो पा रहा। और हुकूमत का जितना जोर है
वो सारा चल रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कोई सही बात कर दे उसके खिलाफ। अब इमरान रियाज को आप देखते हैं बार बार केसेस में उलझाया जाता है, जी हज पर भी नहीं वो जा सकता बंदा, ताकि उसको खौफजदा कर दिया जाए कि हम यहाँ तक गिर सकते हैं कि तुम्हें हज पे भी नहीं जाने देंगे, बाज आ जाओ। नहीं जनाब, वो डटा हुआ है। उसके बाद वो पहला वीलॉग करता है, फिर हुकूमत को आड़े हाथों लेता है और बताता है कि जनाब किस तरह यहाँ पर बजट में अशराफिया को नवाजा गया है, आम आदमी कमर तोड़ दी गई है, किस तरह अपनी जेबों को भरा गया है, किस तरह जनाब इदारों की जेबों को भरा गया है, किस तरह कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान वज़ीर आज़म, इन सब को जनाब नवाजा गया है। और किसान जो है पाकिस्तान का पसंद नहीं है, रूस का, यूक्रेन का किसान, उसकी मतलब सब स्टैंडर्ड गंदम पसंद है, लेकिन पाकिस्तान के किसान की गंदम आपने नहीं खरीदनी क्योंकि वो कोई अछूत है, वो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी नहीं लेनी, उनकी आपने फसल ज़ाया करवाई। अब आप ये देखें कि हुकूमत कह रही है हमने तो कुछ करना ही नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना की सोच ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। कहते हैं मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दे, यानी यहाँ पुलिस भी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, पहले ही दी हुई आपने कि जनाब गार्ड्स आपने खुद रखने हैं, पानी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, सेहत प्राइवेट सेक्टर को दे दें, तालीम आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी हुई है, लिहाजा जनाब हर चीज़ PIA भी प्राइवेट सेक्टर को दें, रेलवे दें, स्टील मिल आपने इसी तरह तबाह कर दी, कुछ भी ना करें। तो यहाँ पर पुलिस भी और हुकूमत खुद भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी जाए, मेरा तो ख्याल है। तो बाकी हुकूमत को इस वक्त ये पड़ी हुई है कि मौलाना साहब किधर देख रहे हैं। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टुल्ले का असर लेंगे, और पीपल्स पार्टी को भी यही खौफ है। कहते हैं जी मौलाना हुकूमती इतिहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। भाई इस वक्त जो माहौल बन गया है, परवेज़ खट्टर का जो हाल हुआ है, उसके बाद आप सोचिए एमल वली क्या बातें कर रहे हैं, वो NP से हैं, आपके साथ हैं, उनको देख लीजिए। फजल रहमान साहब इसलिए बात कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी सियासत खत्म हो रही है, वो इररेलेवेंट हो गए हैं, उनके साथ कोई धांधली नहीं हुई, वरना वो लेकर जाते जनाब इसी तरह तरीके इंसाफ की तरह बोलते हैं कि फॉर्म 45 है जी, ये है वो है। वहां तो उनके तो नूर आलम साहब को बल्कि नवाजा गया है, वो तो कहीं 3 में न 13 में थे। तो मौलाना साहब को लग रहा है कि उनकी सियासत अगर बचनी है, कुछ आगे मामला चलने हैं, रेलेवेंट होना है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ उनका वोट बैंक होता था, वो अब इस तरह का बयानी बनाएंगे, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होंगे तो कुछ चलेगा। इमल वली को देख लीजिए आप, जितनी लीडरशिप वहाँ पर है वो यही काम कर रही है, और वहाँ पर बड़े अजीब हालात बन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, और हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा, वरना हालात काबू से बाहर होते चले जाएंगे। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये बस ये समझिए कि अभी ये कुछ सिर्फ एक ट्रेलर की तरह से है। तो अल्लाह ना करे कि हालात मज़ीद बिगड़ें और हुकूमत यहीं पर कोई होश के नाखून ले और समझे कि जनाब ये जो हम VVIP प्रोटोकॉल ले रहे हैं, पुलिस हमारे विरुद्ध है, तो बस हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, और हमारे मौजे हैं, करते रहे हम, पुलिस के ज़रिए फिर अटैक करवा लेंगे, लोगों को उठवा लेंगे, आंसू गैस की शेलिंग करवा लेंगे, गिरफ्तारियां करवा लेंगे और हालात कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में उन्होंने ये किया है। और अब लगता है कि उनके पास यही एक हरबा है, उसको मज़ीद बढ़ा देंगे तो हालात हम ठीक कर लेंगे। इमरान खान को 5 साल जेल में रखेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। लोगों को दबाना है, कोई ज़रा सा बाहर निकले उसको पकड़ना है, ये हमारी प्लानिंग है। और 2 साल से हम ये कर रहे हैं, अगले भी 3 साल हमने 4-5 साल इस तरह गुजार लेने हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। और हुकूमत का देखिए ना खौफ क्या है कि जी मौलाना साहब इधर चल जाएं, जी इमरान रियाज जैसा कोई साफ़ी ना बोल दे, इनको जनाब नौकरियों से निकलवा दो, इनके लिए ऊपर केसेस बनवा दो, तो जनाब हम जनाब मज़े में रहेंगे और बैठे रहेंगे। अवाम का क्या है, अच्छा एहतजाज करेंगे, थोड़ा बहुत होगा, खैर कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी गलत सोच है, बड़ी ख़तरनाक सोच है। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बारहा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी सोच जो है हुकूमत के गले पड़ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।